तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हमें खिलजी डायनेस्टी पढ़ दी है। ओल्ड वीडियो में हमने सलेब डायनेस्टी पढ़ दी है। तो आज की वीडियो में हमें खिलजी डायनेस्टी पढ़ दी है। खिलजी डायनेस्टी की अगर बात करेंगे 1290 से लेकर 1320 तक चलती है खिलजी डायनेस्टी। तो हमने पढ़ा था सलेब डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो किकाबाद थे, जो ग्रैंड सन थे बालवन के। बालवन था लास्ट रूलर, यानी कि सलेब डायनेस्टी। उसका जो ग्रैंड सन था वो था लास्ट रूलर, किकाबाद था लास्ट रूलर ऑफ सलेब डायनेस्टी। उसके बाद जो ये किकाबाद था इसको किल्ड बाई जलालुद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया था। तो उसके बाद आई थी ये खिलजी डायनेस्टी, जो 1290 से लेकर 1320 तक चलती है। उसके बाद फाउंडर ऑफ आल खिलजी डायनेस्टी, जो फाउंडर ऑफ आल खिलजी डायनेस्टी था वो तो फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब पर प्ले लिस्ट बनाई है जोग्राफिया ऑफ इंडिया के नाम से, हिस्ट्री के नाम से, मेडिवल नेशनल मूवमेंट, बहुत सारी प्ले लिस्ट बनाई है जहाँ से मैं सीरियल वाइज एक एक वीडियो चला रहा हूँ। तो आज ये मेरी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी, आप एक एक करके सारी वीडियोस देख सकते हो। शार्ट में चलाई है, अपना पेन और नोट्स हाथ में रखिए और एक एक नोट बड़े ध्यान से लिखो जो जो मैं बताता हूँ। ये अक्सर एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आता है जो ये जलालुद्दीन खिलजी, इसका व्यू था इंडिया हिंदूज़, यानी कि इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन वो ज़्यादातर हिंदू है, इसलिए हम इसको इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकते। उसके बाद इसके अडॉप्ट किया था ऑफ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस अवॉइडिंग हार्श पनिशमेंट इम्पैक्ट एस्पेक्ट। उसके बाद इसने क्या कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने कि हमें किसी को हार्ड पनिशमेंट नहीं देनी होगी, किसी को कोई सज़ा नहीं देनी होगी उतनी। उसके बाद इन्वेशन होता है देवगिरी का, कब होता है 1294 में, बाय हिज सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंकल को जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया, यानी कि जो इसका सन इन लॉ था उसने मार दिया अपने अंकल को जलालुद्दीन। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का अलादीन थ्रोन मर्डर्ड हिज अंकल, जब इसने अपने अंकल का मर्डर कर दिया अलादीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को, इसने सुल्तान का टाइटल लिया। ये गोल्ड गिफ्ट नोबलों को ये गोल्ड देने लगा, गिफ्ट देने लगा कि इसकी पॉलिसी में यूज़ द पॉलिसी ऑफ गिविंग हार्श पनिशमेंट। तो अलादीन जलालुद्दीन खिलजी जो था तो उसके खिलाफ इसने रूल किया। अलादीन खिलजी ने क्या किया, इसने हार्ड पनिशमेंट स्टार्ट कर दी, लोगों को बड़े ज़ोर व हवास से मारने लगा, उन पर अत्याचार करने लगा। तो ये स्टार्ट कर दिया अलादीन खिलजी ने। फिर रेगुलेशन, इसके बाद टू प्रिवेंट नोबल फ्राम कंस्पायरेसी अगेन हिम, तो उन्होंने कहा कि नोबल जो मेरे खिलाफ कुछ करेंगे शतरंज, तो इसने उन पर भी कुछ चेक किया। इसने क्या किया, जो फेस्टिवल अटेंड होते थे, मैरिज अलाइंस होती है, तो कहा वहाँ पर कोई भी मेरी परमिशन के बगैर नहीं जाएगा, विदाउट द परमिशन ऑफ किंग के बगैर कोई भी फेस्टिवल अटेंड नहीं करना है, किसी भी शादी में नहीं जाना है। तो इससे इसने कहा कि यानी कि बेनिड यूज़ ऑफ वाइन इंटो कैंट इनोटेक्सेंट, तो इसने क्या किया, वाइन होगी, अल्कोहल हुए, बहुत सारे निकोटिक इसने बंद कर दिए पीने। सफाई सर्विस ने जासूस बहुत हाई रखे टू कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म ऑफ द नोबल एक्टिविटीज़, ये चेक कर सके कि कोई मेरे खिलाफ शतरंज तो नहीं बना रहा है। तो इसने नोबल सफाई बहुत हाई लेवल तक रखी। उसके बाद इसने फर्स्ट अटैक किया, जो कनकिस्ट किया गुजरात को, एंड मेरिड जो राजा राजा था वहाँ की, उसकी वाइफ थी कमला देवी, उससे शादी कर ली, गुजरात में कनकिस्ट किया। और अक्यूर मलिक काफूर, और वहाँ से मलिक कफूर को लाया उसने, गुजरात से उसके मलिक कफूर राजदूत जैसा लाया, अपने दरबार में लाया उसकी वाइफ के साथ। उसके बाद अगर बात करेंगे हिज फर्स्ट अटैक बिफोर बिकमिंग, सुल्तान बनने से पहले इसने देवगिरी पर अटैक किया था। रूलर जो वहाँ का था रामचंद्र देव, उसको हराया। उसके बाद इसने कैप्चर कर दिया रैंथमबाई, चित्तौड़, मालवा, इन सभी को कैप्चर कर दिया। और जो मलिक कफूर थे, इसको सदर्न साइड भी है। सदर्न साइड इंडिया की कौन सी बात है, जहाँ से तमिलनाडु वो आता है, टू एक्सटेंड टेराटरी तेलंगाना। और तेलंगाना का जो किंग था प्रताप रुद्र देव, उससे उसने कोहिनूर लाया अलादीन खिलजी के लिए। कैपिटल इसके वक्त सिरी थी। इंडियन एकता सिस्टम को इसने ख़त्म कर दिया। हमने पढ़ा है ओल्ड से एकता सिस्टम क्या होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ सैलरी, यानी कि कोई मानो कि उसके दरबार में कोई सैनिक है, कमांडो है, उसको पे नहीं दे रहा है, उसके बजाय उसको लैंड दे रहा है, ज़मीन दे रहा है, ज़मीन से वो भी जो भी फसल उगाएगा उसका पैसा भेजेगा, फिर अपने को रखेगा, वैसा था। ही इज़ सेड टू रीच एज द फेयर ऑफ रामेश्वरम, तो साधन साइज ने रामेश्वरम तो जीत लिया था और वहाँ पर एक मॉस्क भी बनाई। तो जो ये नॉर्थ वेस्ट था इंडिया का, जो ये नॉर्थ वेस्ट साइड है, ऐसा वाला साइड, तो वहाँ पर गाजी मलिक को भेजा अलादीन ट्रस्ट, ये इसका ट्रस्टेड कमा, इस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था अलादीन खिलजी मलिक का। उसके बाद यहाँ पर पढ़ते कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसकी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की अगर बात करेंगे, अलादीन खिलजी की फर्स्ट सुल्तान टू हैव परमानेंट, इसके पास परमानेंट आर्मी थी, पेड सोल्जर इन कैश, ये उनको पैसे देता था।
पैसे देता था, कोई ये लैंड शेयर नहीं देता था, जो हमने पढ़ा था इक्ता सिस्टम। उसके बाद इसने 4 ऑर्डिनेंस किए थे। 4 ऑर्डिनेंस क्या किए थे? तो इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम क्रिएटिंग नोबल्स, इसने क्या किया? रिकॉग्नाइज किए थे। हाई लेवल ऑफ सफाइस इसने रखे थे, हाई लेवल अब इसने रिकनाइज़ किए थे, सफाइस रखे थे। इसने बंद किए थे वाइन यूज़ करना, कोई भी शराब वराब गंदी नशा। तीसरा, इसने सोशल गैदरिंग, नो इंटर कास्ट मैरिज, इसने इंटर कास्ट मैरिज भी बंद कर दिया था। एक कास्ट का दूसरे कास्ट से नहीं कर सकता, वो सेम कास्ट, मानो कि ब्राह्मण है ब्राह्मण से करेगा, किसी और से नहीं। तो इसने ये भी बंद किया था। उसके बाद इसने चौथा किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल, इसमें कन्फ्यूज़ यानी कि सील कर दी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल, जिनके पास ज़्यादा होते उनके ऊपर एक दाग होता है, जो अक्सर एग्जाम दाग क्या था? ये ब्रीडिंग ऑफ हाउस से, ब्रीडिंग ऑफ हाउस मीन्स कि कौन सी नस्ल का गोरा है, तो ये दाग कहते थे। एंड चेहरा होता था डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर, जो भी सोल्जर है उसकी एज नॉलेज होती थी कि वो सोल्जर कहाँ से है, कौन आया है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या करता है, कितने पैसे लेता है, सब। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका रेवेन्यू सिस्टम। अलादीन खिलजी का रेवेन्यू सिस्टम क्या था? तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से पॉइंट देख सकते हो। अगर मुझे कहीं पढ़ने में गलती हो रही तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, तो वीडियो को पॉज करके। जैसे कि इनका अगर रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे तो रेवेन्यू सिस्टम ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में यही, कल की वीडियो में हम रेवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई हो। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।